नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि घर में मंदिर की सही दिशा कौन सी है। हम और आप सब जानते हैं कि आजकल वास्तुशास्त्र का युग है। कोई भी व्यक्ति नया घर बनवाता है तो वास्तु के नियमों के अनुरूप बनवाता है। और ये जो वास्तुशास्त्र है हमारा भारत का प्राचीन विज्ञान है। हमारे देश में जब भी कोई पूजा पाठ होती है, सबसे पहले जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें से एक मंत्र वास्तुदेव का भी होता है। ओम नाग पृष्ठ समारूढ़म शूलहस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तुदेवम नमाम्यहम्। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्वस्ति वाचन के जो मंत्र हैं, स्वस्ति वाचन मतलब पूजा प्रारंभ करने से पहले जो कल्याणकारी स्तुतियाँ की जाती हैं, उनमें सबसे पहले हम वास्तुदेव का आह्वान करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो वास्तुशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति है और जब घर बनता है या घर में वास्तु के नियमों को हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि घर में जो पूजा घर है, घर में जो मंदिर है, वो कहाँ होना चाहिए। और कई बार ये देखा गया है कि मंदिर की गलत स्थिति होने के कारण परिवार पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, एकाग्र भाव से जप करता है, वो एकांत में भी जप करता है तो जप ईश्वर तक पहुंचता है, बशर्ते कि उसमें श्रद्धा है, उसमें अनन्यता का भाव है। लेकिन यहाँ विषय ये है कि घर में अगर मंदिर बनाना है तो वो कहाँ होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए मंदिर, इससे पहले मैं इस पे भी चर्चा करूँगा कि कहाँ मंदिर हमारा पूजा घर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र का पहला नियम ये कहता है कि कभी भी सीढ़ी के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए। आजकल हम भी जाते हैं, आप घरों में देखते हैं, कहीं जगह नहीं मिली तो सीढ़ी के नीचे मंदिर बना दिया। बिल्कुल गलत, वास्तुशास्त्र के नियमों के विपरीत। उन सीढ़ियों पर जूते चप्पल पहनकर चढ़ते हुए लोग, और ये वास्तु के बिल्कुल विपरीत है। और एक स्टैंडिंग रूल बनाया हुआ है कि सीढ़ी के नीचे बाथरूम, सीढ़ी के नीचे पूजा घर, सीढ़ी के नीचे किचन नहीं होना चाहिए। और अगर सीढ़ी के नीचे मंदिर है तो वो बिल्कुल गलत है। हमें मंदिर का स्थान कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं रखना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि हम किसी के घर जाते हैं तो बाथरूम के बिल्कुल सट के पूजा घर बनाया हुआ है और कहते हैं कि साहब पूजा घर अलग है, बाथरूम अलग, पूजा घर अलग है, बाथरूम अलग है। नहीं, पूजा घर की दीवार और बाथरूम की दीवार अगर एक है तो वो भी गलत है। एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में होता है। तो मंदिर जो है कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं होना चाहिए। मंदिर कभी भी जो है बाथरूम की दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं प्राचीन घरों में तो ये प्राय होता था कि रसोई घर में ही मंदिर बनाया हुआ है। ये वास्तु के नियमों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। रसोई घर में पड़े हुए झूठे बर्तन, वहाँ जलती हुई अग्नि, ये सब वास्तुशास्त्र के नियमों के विपरीत हैं। और कभी भी किचन के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में मान लीजिए कमरे कम हैं और शयन कक्ष में भी मंदिर का निषेध है कि साहब शयन कक्ष में भी मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन घर में मान लीजिए स्थिति बिल्कुल कम कमरे हैं मान लीजिए, तो शयन कक्ष में मंदिर रख सकते हैं, बशर्ते कि वो पूजा के समय खुले, बाकी समय उस पर पर्दा रहना चाहिए। तो नए घर का निर्माण करते समय या पुराने घर में मंदिर कहाँ नहीं होना चाहिए, उन पे मैंने आपको अभी चर्चा की कि 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ मंदिर किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए, बाथरूम की दीवार से सटा हुआ मंदिर नहीं होना चाहिए, किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, और ना ही जो है शयन कक्ष में मंदिर होना चाहिए। तो फिर घर में पूजा घर होना कहाँ चाहिए, घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए। तो इसके संबंध में वास्तु का नियम ये कहता है कि मंदिर या तो उत्तर में होना चाहिए या पूर्व में होना चाहिए।
लेकिन सबसे अच्छी दिशा अगर कोई है मंदिर के लिए तो वो ईशान कोण की दिशा है। ईशान का मतलब होता है उत्तर और पूर्व की जगह। घर में जहां भी ईशान कोण है, अगर वहां मंदिर बनाया हुआ है तो आप देखेंगे कि आपकी जो संतान है वो निरंतर उन्नति करेंगी, आपकी जो धन की बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी, आपके जो उन्नति के रास्ते हैं वो आगे बढ़ेंगे, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, आपका जो कर्ज है वो भी कम होगा। ईशान कोण में मंदिर बनाए जाने का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। अब कोई ऐसा नहीं कि अगर नया घर बन रहा है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट रूप से ईशान कोण में मंदिर स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पुराना घर है तो फिर वहाँ आप ये कोशिश करिए कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो स्थान है वहाँ अगर मंदिर की स्थापना हो जाए तो आपका जो ये वास्तु शास्त्र का एक नियम है वो अप्लाई हो जाएगा। वास्तु शास्त्र में सब कुछ निर्धारित है। रसोई घर कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, पूजा घर कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखा गया है तो मंदिर के स्थान का देखा गया है। मंदिर का स्थान अगर गलत है, मंदिर अगर दोषपूर्ण रूप से रखा हुआ है तो फिर वहाँ पितृबाधा या जो है ईश्वरीय प्रकोप की जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो वास्तुशास्त्र के नियम हैं आपने देखा होगा कि कई बार इनको अप्लाई करके भी हम बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, एक उद्देश्य है, ये बताना कि अगर आप नए घर का निर्माण कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं और मंदिर की सही दिशा का चयन करें। और मैं आपको कहता हूं कि कई बार मैंने देखा है कि नए घर में जाते ही कई लोगों की स्थिति तो बहुत अच्छी हो गई और कई लोगों की स्थिति घर में जाते ही बदतर होती चली गई। इसके दो ही कारण हैं, या तो गृह प्रवेश का समय उन्होंने उचित नहीं चुना या उन्होंने घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप नहीं किया। तो वास्तुशास्त्र के विविध नियम हैं और सभी को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मंदिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे हिंदू समाज में। हमारे हिंदू समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो फिर सुबह नहाने के बाद 5-10 मिनट कम से कम पूजा पाठ नहीं करता हो। तो जब वो मंदिर जाएगा, मंदिर में बैठेगा, एक अनुकूल वातावरण पैदा होगा, तो घर का पूजा घर ईशान कोण में हो, ईशान कोण में बैठकर आप पूजा करेंगे तो आप और आपका परिवार प्रगति के पथ पर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप इस बात को ध्यान रखिए और वास्तु के नियमों का पालन करिए। थैंक यू वेरी मच।